हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अभिकथन है कि डायजोकरण अभिक्रिया बर्फ के ठंडे विलयन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ही संपन्न होनी चाहिए और इसका कारण दिया हुआ है उच्चतर ताप पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जल से क्रिया करके फिनॉल देता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में हम लोग को मुख्य अवधारणा के रूप में समझना होगा कि डायजोकरण किसे बोलते हैं। ठीक है, डायजोकरण क्या होता है? तो डाइएजोकरण को समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एनिलीन को लेना होगा। और डाइएजोकरण का अभिकर्मक जो होता है वो होता है NaNO2 प्लस HCl। और यहाँ पर तापमान जो होना चाहिए ठंडा तापमान में ही होता है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च तापमान पर ये क्या होता है, डाइएजोकरण के बाद क्या होता है, जो सदस्य बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं वो बहुत ज़्यादा अस्थायी होते हैं, जो उच्चतर ताप पर रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से ये ऐसा किया जाता है। तो ये हमारा एनिलीन हो गया। एनिलीन का रिएक्शन किससे करवाया गया? NaNO2 और HCl से। ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता है, डायएजोनियम लवण बना लेता है। क्या बना लेता है? डायएजोनियम लवण N2 प्लस Cl माइनस। ये बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है। ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है। अगर उच्चतर ताप पर इसको रखेंगे तो ये जल से अभिक्रिया कर लेगा और जल से जैसे ही अभिक्रिया कर लेगा तो जल क्या है, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा ये धनायन आएगा इस पे। ठीक है, क्या आएगा? कार्ब धनायन आएगा। और धनायन को संतुलित करने के लिए क्या करता है, ऋणायन यहाँ पर जुड़ जाता है, तो OH इस पे जुड़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे N2 गैस रिलीज होता है और साथ ही साथ यहाँ पर HCl का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ये रिएक्शन किसी से भी रिएक्शन करवा लेता है। जैसे मान लो Cu और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो ये अस्थायी होता है। तो ये अस्थायी होने की वजह से क्या होता है, ये यहाँ से Cl बना लिया, ये N2 बना लिया और यहाँ पर ये Cl बना लिया। इस प्रकार से इस तरह से ये बनते रहता है। तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये बात याद रखो। यहाँ पर इस रिएक्शन में यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं रिएक्शन कर लेगा। तो पहला जो अभिकथन दिया हुआ है, डायएजोकरण अभिक्रिया बर्फ के ठंडे विलयन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ही संपन्न होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तापमान देख रहे हैं कितना लिया गया है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा है तर्क जो है, उच्चतर ताप पर बेंजीनियम डायएजोनियम क्लोराइड जल के साथ क्रिया करके फिनॉल देता है। तो यहाँ से देखोगे तो ये क्या कर रहा है, फिनॉल बना रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जल के साथ क्या हो रहा है, उच्चतर ताप पर ये फिनॉल बनाता है। तो ये भी हमारा सही है। और हमारा जो अभिकथन है वो तर्क की व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो सही कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा कि दोनों सत्य हैं और जो तर्क दिया हुआ है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अन्य ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।